हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की सीरीज़ यहाँ पर आर ओ से संबंधित है। इसमें हम मुहावरे यानी कि हिंदी के संबंधित आज की हमारी सीरीज़ होगी, जिसमें हमारा टॉपिक होगा मुहावरे। इससे मुहावरे हम देखेंगे यहाँ पर, इससे संबंधित प्रश्न उत्तर यानी कि MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि हमारी सीरीज़ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखिएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आज की सीरीज़ में जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे वो सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस के होंगे। आप लोगों को क्या स्कोर रहा ये जरूर कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ का क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिएगा। और जिन लोगों को आंसर नहीं आते हैं वो सीरीज के लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। साथ ही साथ आप लोग आंसर भी चेक करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिएगा, बिना टाइम वेस्ट किए सीरीज को बढ़ाते हैं। और फर्स्ट यहाँ पर देखिएगा, जो हमारा फर्स्ट मुहावरा दिया गया है, फर्स्ट मुहावरे की बात की गई है यहाँ पर, गेहूं खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है कि खेह खाना, सॉरी मैंने गेहूं बोल दिया, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। बट यहाँ पे जो लिखा गया है वो लिखा गया है खे खाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो यहाँ पर सही आंसर की बात की जाए, देखिएगा 4 ऑप्शन है। खाने का लालची होता है, या बुरी दशा में रहना है, या अनुभवी चालाक होना है, या आसान समझना है। चारों ऑप्शन में से सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो चलिएगा, बताइएगा चारों में से सही आंसर क्या है। अब यहाँ पे सही आंसर की बात कर लेते तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि खाने का लालची होना, ठीक है। जो खे खाना होता है वो होता है खाने का लालची होना, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, देखिएगा काफी महत्वपूर्ण है, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दिल्ली दूर जाना, ये 1 सेकेंड, हाँ, दिल्ली दूर जाना पूछा गया है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? मुहावरा। तो इसका सही अर्थ बताना है हमें। लक्ष्य के पास पहुंचना है, या लक्ष्य बहुत दूर होना है, या दोस्त बनाना है, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिएगा, यहाँ पर ए और बी में बड़ी ही कंफ्यूजन हो रही है। लक्ष्य के पास पहुंचना है या लक्ष्य से बहुत दूर होना है, और दिल्ली दूर जाने की बात की जा रही है। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि लक्ष्य बहुत दूर होना, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, देखिएगा टांग अड़ाना का अर्थ हमें बताना है। टांग अड़ाना, किसी चीज में टांग अड़ाने का मतलब देखिएगा बदनाम करना होता है, बिना कारण लड़ना होता है, टांगों से लड़ना होता है, या रुकावट पैदा करना होता है। तो इसके सही आंसर की बात की जाए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बिना कारण लड़ना। अब यहाँ पे हम आंसर देख लेते हैं। बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर, देखिएगा रुकावट पैदा करना, ठीक है। तो यहाँ पर बिना कारण लड़ना और रुकावट पैदा करना, दोनों में ही बड़ी कन्फ्यूजन थी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा किसी भी चीज़ में अपना मतलब मतलब कि टांग अड़ा देना। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा रुकावट पैदा करना। नेक्स्ट है यहाँ पर, देखिएगा बुरी तरह हारने के लिए सही मुहावरा क्या होगा। बुरी तरह हारना होगा तो मुंह खून से भर जाना होगा, मुंह ताकते रहना है, या मुंह की खाना, या मुंह उतारना। बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात की जाए तो देखिएगा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मुंह की खाना, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, जो लोग पहली बार सेशन पे जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। तो और जिन लोगों को आंसर नहीं आते हैं वो तो आंसर देख ही रहे हैं, बट जिन लोगों को आंसर ऑलरेडी आते हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, घाट घाट का पानी पीना, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही अर्थ बताना है। बहुत अनुभवी होना, या फिर बहुत यात्रा करना, अधिक लोगों से मित्रता करना, या रोजगार के नए नए अवसर देखना। अब देखिएगा, घाट घाट का पानी का पीने का मतलब है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा अनुभवी होना। ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा, रोहन ने यह नौकरी पाने के लिए बहुत परिश्रम किया है। अब देखिएगा, यहाँ पे पूरा एक सेंटेंस दे दिया गया है, तो इसमें हमारा वाक्यांश के लिए सही मुहावरा बताना है। तो रोहन ने यह नौकरी पाने के लिए बहुत परिश्रम किया है, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पर हमारे, जान पर खेलना है, लेह के चने चबाना है, या एड़ी चोटी पर जोर लगाना है, या लुटिया डुबाना। अब देखिएगा चारों ऑप्शन में अगर हमारे यहाँ पे जो वाक्यांश के अनुसार यहाँ पर देखा जाए तो बहुत परिश्रम किया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल, देखिएगा सी ऑप्शन, यानी कि एटी चोटी का जोर लगाना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट है यहाँ पर, आसमान पर चढ़ाना, ठीक है। किसकी बात की गई है यहाँ पर? आसमान पर चढ़ाना, ठीक है। चढ़ना नहीं है, चढ़ाना है। तो मुहावरे का सही अर्थ बताना है। बहुत घमंड करना, कठिन काम के लिए उकसाना, या फिर बहुत हल्ला करना, या अत्यधिक प्रशंसा करना। देखिएगा, अब यहाँ पे बात की गई है आसमान पर चढ़ाना, ठीक है। तो आसमान पर चढ़ाने की बात की गई है, बहुत हल्ला करना तो नहीं होगा। और नेक्स्ट है यहाँ पर, देखिएगा कठिन काम के लिए उकसाना,
या फिर बहुत घमंड करना, या फिर अत्यधिक प्रशंसा करना। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, वह अत्यधिक प्रशंसा करना, किसी को आसमान पे चढ़ा देना। ठीक, अब नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए जो दिया गया है, गागर में सागर भरने का अर्थ बताना है हमें। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी और काफ़ी टाइम पूछा भी जा चुका है। तो सरस दोहे की रचना करना है या मूर्खता कम करना है, असंभव काम करना है या थोड़े शब्दों में अधिक कहना है। तो गागर में सागर बनने का सही अर्थ होता है यहाँ पर देखिएगा थोड़े शब्दों में अधिक कह जाना। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिएगा अंगूठा चूसना का अर्थ बताइएगा। अब यहाँ पे चूसना नहीं है, यहाँ पे चूमना दिया गया है, बस इतने बात ध्यान रखिएगा। इनकार करना होता है या तिरस्कार करना होता है या नासमझी दिखाना होता है या खुशामद करना होता है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन देखिएगा, नासमझ समझना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट है रीढ़ टूटना, सॉरी सेकेंड, हाँ, रीढ़ टूटने का सही अर्थ बताना है हमें। आधारहीन ना रहना या निराश हो जाना, कमजोर होना या दुर्दशा ग्रस्त होना। अब देखिएगा सभी में से देखा जाए तो यहाँ पर देखिएगा रीढ़ टूट गई है तो कमजोर होना तो होगा नहीं, या फिर यहाँ पर देखिएगा निराश होना है या फिर आधारहीन ना रहना। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आधारहीन ना रहना। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा काम काज में कोरा होना। काम काज में कोरा होना मतलब यानी कि काम ही नहीं जानना, तो काम पूरा नहीं करना होगा, यानी कि काम जल्दी खत्म करना या काम धीरे धीरे करना, काम ना जानना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, काम ना जानना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट दिया गया छाती पर मूंग दलने का सही अर्थ हमें बताना है। तो मेहनत का काम करना है, बात बात पर लड़ाई करना है, मूंग की दाल बनाना है या पास रहकर भी दुख देना है। तो छाती पर मूंग दलने का सही अर्थ हो जाएगा देखिएगा डी ऑप्शन, यानी कि पास रहकर भी दुख देना। नेक्स्ट है यहाँ पर तीर मारने का अर्थ, तीर मारने का सही अर्थ हमें बताना है। युद्ध कला में अच्छा होना या फिर शिकार करना, बड़ा काम करना या बहुत पैसे कमाना। अब तीर मारना देखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीर मारने का अर्थ हो जाता है यहाँ पर बड़ा ही काम कर देना। ठीक है, कि हम बोलते हैं कि भाई हमने ऐसा काम करके तीर मार लिया है ना, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है टस से मस ना होना। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी टाइम पूछा भी जा चुका है। टस से मस ना होना का मतलब यहाँ पर देखिएगा जो दिया गया है वो है कठोर होना या अपनी बातों से नहीं हटना, जगह बदलना या सहन करना। अब देखिएगा टस से मस ना होना यानी कि वो अपनी बातों पे ही अड़ा रहना, तो अपनी बातों से नहीं हटना। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिएगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, रमेश सरकारी नौकरी के लिए इधर उधर डैश रहा है, तो उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है हमें। तो यहाँ पर देखिएगा हवा खाना है, खाक छानना है, मेहनत करना है या दादागिरी दिखाना है। दादागिरी तो हो नहीं सकता है, जब उसने मेहनत की है तो हवा खाना भी नहीं हो सकता, खाक छानना या मेहनत करना होगा, है ना। तो सही आंसर की बात की जाए तो देखिएगा रमेश ने सरकारी नौकरी के लिए इधर उधर क्या की है, खाक छाना है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसने सभी तरीके की किताबें पढ़ी, सभी तरीके की मतलब जैसा भी उसने अपनी मेहनत के लिए उसने हर तरीके से इधर उधर क्या की, खाक छानी, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिएगा आंखों का काजल चुराना। ये तो हम आसानी से बता सकते हैं, आंखों का काजल चुराना, मुख सफाई से चोरी करना, काजल की चोरी करना, आंखों को नुकसान पहुंचाना, प्यार का इजहार करना। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा सफाई से चोरी करना, है ना। ए ऑप्शन इसका आज का लास्ट का क्वेश्चन था जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। पूरी सीरीज आप लोगों को कैसी लगी ये बताइएगा, और आप लोगों का स्कोर कैसा रहा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लास्ट में जरूर बताइएगा आप लोगों का स्कोर क्या रहा। तो आज की सीरीज को यहीं पे समाप्त करेंगे, इसी तरीके की सीरीज को हम नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे, ठीक है। और जिन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा नेक्स्ट सीरीज हमारी किसकी होने वाली है, जीएस की होगी या हिंदी की होगी। तो मिलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज में। आज के लिए यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।